Oh my god. आ गए मेरे रिजल्ट का तमाशा देखने। सुबह से शाम तक तानों की डांट की छुरियां चलती हैं। डांटो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ हो रही थी ईद की तैयारी और ये बरज़ा के सारे सूट्स हैं और उसकी सारी तैयारी आप देखते जाएं। ईद के दिनों में तो व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली हर कोई बहुत बिज़ी होता है और मुझे आइडिया भी था कि कोई देख भी नहीं सकेगा क्योंकि ज़ाहिरी बातें दावतें होती हैं, घूमना फिरना होता है, मेहमान आते हैं तो हर कोई बिज़ी होता है और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो जी फिर मैंने सोचा कि चलें ईद के बाद ही बना लेंगे, लेकिन आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी कि बरज़ा की तैयारी कैसी हुई थी। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही प्रोडक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो जी यहाँ पर आप देखें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बरज़ा के लिए लेकर आए थे। और आपको पता है कि ईद तो ज़्यादा वैसे होती भी बच्चों के लिए है और उनकी ही खुशी होती है। अब हमारी बड़ों की ईद कहाँ होती है, लेकिन ये सोच भी गलत है। असल में जो मदर्स होती हैं, जो फीमेल हैं, हाउस वाइफ हैं या जॉब भी करती हैं, उनको भी अपनी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा साल तो हम बिज़ी ही रहते हैं अपने कामों में, बच्चों में, घर के कामों में और जी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सारी फीमेल्स पर। मेल्स पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी बाहर सारा जो है साल बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी में, तो हर तरह से मेहनत दोनों माँ बाप करते हैं। तो बस जब ईद हो या कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन हो तो उसको अच्छी तरह से ज़रूर सेलिब्रेट किया जाए। तो ये जी बरज़ा के लिए टॉयज़ भी आ गए हैं, शेरा उसके लिए लेकर आया है और जो उसके कपड़े, उसकी सारी तैयारी है। बस यहाँ पर हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेते हैं, बरज़ा को बहुत पसंद है। और कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे आते हैं जो कि फरमाइश करते हैं कि कुछ चेंज हो, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के बाद तो सबका ही मुंह फीका फीका लगता है, तो दिल चाहता है कुछ चटपटी चीज़ें हों, कुछ अच्छा खाए। वैसे हालांकि रमज़ान में भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब खाते कम है लेकिन चटपटी चीज़ें ज़्यादा ही खाते हैं इफ्तार में। तो जब हम अपनी बनी हुई दही से ही हम अपना काम सारा करते हैं और बड़ा ही मज़े का काम करते हैं। और बरज़ा का जो ये लस्सी को बनाने वाला है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एक कप में आराम से वो अच्छी तरह से जो है मैं दही को उसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ इसी के साथ। तो जनाब यहाँ पर फरमाइश पर स्पेशली बन रही है चेरी मैक्रोनी, जो कि बड़ी ही टेस्टी और मज़े की बनती है। दही डलता है तो और ज़्यादा उसमें खट्टा टेस्ट आ जाता है और चिकन वगैरह, मटर है, गोभी, गाजर, जो भी आप डालना चाहें इसमें और ज़्यादा इसका जो टेस्ट होता है वो इन्हांस हो जाता है। बहरहाल ये तो हमारी चीज़ें पक रही हैं, आपके साथ गपशप होती रहे। कैसी आप सबकी ईद गुजरी है? मुझे लग रहा है कि सब ने ही बड़ा इन्जॉय किया होगा क्योंकि इस बार रोज़े भी बड़े ही माशाल्लाह से अच्छे गुजरे थे। लास्ट में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। तो अब ईद है और ईद के बाद फिर सब हर कोई अपनी रूटीन पर आ जाएगा और काम वही स्टार्ट हो जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये रमज़ान खैर से गुजर गया, अच्छी तरह से सब ने यकीनन रोज़े रखे होंगे, इबादत की होगी और जिसने भी जितनी भी इबादत की अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाए। तो जनाब यहाँ पर हमारी वाइट कढ़ाई भी बन रही है और इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है। वैसे मैं आप सबको एक और चीज़ सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि वाइट कढ़ाई के जो पैकेट्स मिलते हैं ना, तो काइंडली वो यूज़ मत किया करें। उनमें देखें पता नहीं क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल से अपने जब मसाले यूज़ करेंगे ना तो ये बड़ा ही मज़े का और टेस्टी और ये आपके स्टमक को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। तो मैं जी बस यहाँ पर सिंपल ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर उसके बाद उसमें चिकन डालकर और जो है सिर्फ ज़ीरा और साबित धनिया जो खुश्क होते हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके उसके बाद उसको पीस कर इसमें वो ऐड करती हूँ। और उसके बाद जो है आप दही बनाएं, गोश्त को थोड़ा गला लें और क्रीम डालें और जी लेमन जूस डालें और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला। बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही टेस्टी जो है ये वाइट कढ़ाई बन जाती है। और जी जैसे कि आप हमेशा से ही मेरे व्लॉग्स में देख रहे थे काफ़ी अरसे से कि मैं एचएम की तैयारी कर रही थी और हम टेस्ट देने गए थे, मेरे सारे व्लॉग्स में सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं। तो जी फाइनली उसकी की आ गई और बहुत ही धड़कते दिल के साथ परेशानी में हमने जब उसको चेक किया। Music.
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50+ हमारे मार्क्स आए हैं। तो अभी देखते हैं फाइनल जब रिज़ल्ट आ जाए तो क्या होता है। बहुत होपफुल हूँ मैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने सबसे सुना है तो बहुत कम लोग जो है उसको क्लियर कर सके। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। तो जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईद के बाद और रमज़ान के बाद की बात। तो ये होता है कि हम फ़ौरन से जो है जब ईद गुज़रती है तो बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं। और जी ये ऐसे थोड़ा एहतियात करना चाहिए। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि उसके बाद लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जो महीना है वो रोज़े रखने के बाद थोड़ा सा स्टमक हमारा उसी पर सेट हो जाता है। और फ़ौरन से जब हम 3 टाइम का खाना स्टार्ट कर देते तो ऑब्वियसली हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा स्लोली उस चीज़ को अपनी रूटीन पर लाएं, क्योंकि ईद की दावतें भी होती हैं और उसके बाद ज़्यादा खाने पीने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है लाइफ में। तो हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप ही हमें लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ जी बर्ज़ा की गांव से आए थे अपनी बहन भाई, तो बर्ज़ा उनके साथ खेल रही थी, बहुत ही इंजॉय कर रही थी। उनके फादर उनको लेकर आए थे। फिर बर्ज़ा को भी मैंने सोचा कि वहाँ भेज दूँ ताकि वो भी अपने ददियाल जाकर अपने सारे रिलेटिव्स के साथ मिलकर आए, क्योंकि रमज़ान में मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं भेजा था। ऑब्वियसली सबको रोज़ा होता है तो हर कोई वहाँ पर गर्मी भी होती है, धूप ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि अपने ददियाल के साथ वो मिलकर आ जाए काफ़ी दिनों के बाद। और ये देखिए पता नहीं किस तरह से इनके बाप ने इनको एडजस्ट कर लिया है एक ही बाइक पर। समझ में आया? बाप और जी लिटरली बाप तो बाप ही होता है, वो किसी भी हिसाब से अपने बच्चों को एडजस्ट कर लेता है, उनकी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लेता है पूरी ज़िंदगी। हम हमेशा माँ के हकूक़ तो बताते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बाप का जितना कंट्रीब्यूशन है ना, जो उसकी मेहनत होती है, जो अपनी लाइफ को वो बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ बच्चों के लिए ही दिन रात पता नहीं कितनी ही आजमाइशों से गुजर कर अपने बच्चों के लिए कमाता है, उनकी खुशियों के लिए, उनकी छोटी छोटी बातों के लिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि ये लोग जो इतने अमीर हो गए या जिनके पास इतना पैसा आ गया है बहुत ईजीली, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पैसा कमाना कोई भी किसी को हाथ से उठा कर नहीं देता, लेकिन ये जो है फादर्स ही हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए। और मैं समझती हूँ कि मदर्स की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को हमेशा ये एहसास दिलाते रहें कि बाप का कितना कंट्रीब्यूशन है उनकी ज़िंदगी में, उनकी पढ़ाई में, उनकी कामयाबी में, हर जगह में, एक लाइफ के पार्ट में बाप का जो हिस्सा होता है, जो किरदार होता है, वो बहुत ही ग्रेट होता है। तो जनाब यहाँ पर बर्ज़ा अपने मामू के घर आ गई थी और यहाँ कर रही थी डिनर बड़े ही मज़े के साथ अपने कज़न मोइस के साथ, जो कि अपने मोबाइल में हमेशा बिज़ी होता है, खाना खाते हुए भी वो बिज़ी होता है। और जी बात करते चले कुछ मिथ्स के हवाले से, क्योंकि जब चांद गिरन या सूरज गिरन होता है तो हम एशियन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वहमों में पड़ जाते हैं। आप यकीन करें, मैंने तो ऐसी बातें सुनी है, मुझे तो वो शिर्क लगती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों में सेंस कम हो गया है, या वो इस्लाम को थोड़ा डिटेल में या डीपली उसको स्टडी नहीं करते, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं अल्लाह की तरफ से और साइंटिफिकली भी इनको हम अगर स्टडी करें तो ये बस जस्ट मून उसके आगे आ जाता है सूरज के, लेकिन यहाँ पर लोग उसको बहुत ही अजीब तरीके से लिखते हैं। हाँ, दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की और अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरी की अच्छी दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन बुरी बातें और शैतानी ख्यालात को जहन में नहीं लाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, और भाई एक लाइक का बटन तो ज़रूर आप प्रेस कर दिया करें, सिर्फ देखते हुए अगर वो भी कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत होता है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।